हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। हम बैठे हुए हैं, हमारे बगल में एक बहुत ही अच्छी सिनेमा में एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छे काम करने वाली, और जो काफ़ी दिनों से बॉम्बे भी गई थी, इस वक्त हमारे सुल्तानपुर ज़िले में पहुंची हैं और यहाँ पे जनता के बीच में भी जा रही हैं और जनता से मिल रही हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्या इनके मन में एकाएक ऐसे आया कि जनता के बीच में चल के हम थोड़ी सी सेवा करें, जनता की सेवा करें, और हम मिलते हैं खुद उन्हीं से। जी मैम, बताइए कि आपके मन में ऐसे एकाएक आया, आप बॉम्बे किस आपके दिमाग में कैसे आया कि हम बॉम्बे जाएं और इस फिल्मी जगत में? आप देखिए, मैं यहाँ जनपद सुल्तानपुर से ही हूँ। यहाँ ही मैंने केश कुमारी और केएनआई से पढ़ाई की है और मेरा बचपन से मानना ये था कि बेटी को बढ़ाना, उसको पढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना, निरंतर प्रयास करते रहना बहुत आवश्यक है। बेटी पढ़ लिख जाती है तो शायद उस पूरे परिवार का भला हो जाता है। ये एक सेइंग भी है कि जिस घर की महिला शिक्षित होती है वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो पढ़ाई लिखाई के दौरान ही मेरे दिमाग में ये था कि मेरी जगह ये नहीं है, मेरी जगह कुछ और है, मैं कुछ और बनना चाहती हूँ। तो मैं जो बनना चाहती थी, मैंने उसकी मुहिम के लिए अपना यहाँ से दिल्ली जाने का व्यवस्था की। दिल्ली गई मैं। दिल्ली से मैंने बहुत सारे काम किए, एटलस की मॉडलिंग की, जगुआर की मॉडलिंग की। इसके बाद मैंने कई सारे मसालों की मॉडलिंग की, ज्वेलरी एड्स किए। उसके बाद मुझे माननीय जगजीत सिंह जी ने यहाँ से दिल्ली से ले जाकर बॉम्बे में जगह दी और मेरी गजलों को गाया। अनूप जलोटा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। शान जी ने मुझे कि क्या आप लिखते भी थे, गीत भी लिखती थी? जी, मैं एक गजलकार हूँ। मैं गजलें कहती हूँ। मैंने अब तक 5-6 हजार गजलें लिखी होंगी। मैंने 4 किताबें लिखी हैं एज अ लेखक, जिसमें से एक किताब मेरी एक अश्वबाला है, प्रेम कथा। एक मेरी शासक है जो मैंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है। एक किताब मेरी सार है जो मैंने भैयू जी महाराज के ऊपर लिखी है, और एक मेरी किताब है जो मैंने अपने लिए लिखी है, गजलों की है, वो है एक इशारा। चाहेंगे कि ऐसी कोई बुक ऐसी टॉप जो हो कि काफी अच्छा फेमस हुई हो? जी, सार बहुत फेमस हुई। सार के फेमस होने का कारण ये भी है कि सार नाम से मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। सार नाम से मेरी एक फाउंडेशन है जो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती है। अभी एक मुहिम भी चल रही है, 2 रोटी गरीबों के लिए, 1 रुपया शहीदों के लिए। उसके लिए सार समस्त जनता से अपील करती है कि कम से कम 1 रुपए का अनुदान सार के अकाउंट में करें, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड मिल जाएगा। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने किन फिल्मों में काम किया है जो फिल्म मार्केट में आई हो या आने वाली हो? मैंने एक फिल्म 6X में काम किया था, जिसमें से मुझे खुद को निकालना पड़ा क्योंकि अभी चुनावी दौरे चल रहे हैं, आपको पता ही है, तो चुनाव कर रही हूँ। तो 6X से मैंने खुद को निकाला है, जिसपे काफी तीखी प्रतिक्रिया मुझे बॉलीवुड ने दी है, क्योंकि फिल्म से मैंने खुद को निकाला। एक फिल्म मैंने रिवॉल्वर रानी कंगना रनावत के साथ की है। उसके बाद मेरी 2 फिल्में आगामी मई 2017 में रिलीज होने को तैयार है। एक है फिरौती, जो फरदीन खान साहब के बैनर से बन रही है, और एक है एक के बाद एक, जो चंद्रकांत सिंह बना रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट आने वाली है वो न्यू में क्या है? फिरौती में जॉन इब्राहिम और फरदीन खान है, और एक के बाद एक में सब नए लड़के लड़कियां हैं। मैं एज अ हीरोइन आ रही हूँ। जी। थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपको ऐसे एकाएक क्या लगा कि आप किसी पार्टी में जाएं और जनता की सेवा करें?
देखिए, शुरुआत से ही जब मैं बच्ची थी तभी से मैं देख रही हूँ, मेरे पिताजी सरकारी अस्पताल में कार्यरत रहे। 32 वर्षों तक उन्होंने केवल जनता की सेवा ही की। हमने 50 रुपए मांगे, उनके पास हमारे लिए नहीं थे, लेकिन समाज सेवा के लिए उनके पास हमेशा समय था। तो मुझे पहले लगा करता था कि ये पागलपंथी ये क्यों करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि समाज सेवा में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। तो राजनीति को मैं एक सेवा का अवसर ही मानती हूँ। बाकी इसके अलावा मुझे राजनीति नहीं आती, और राजनीति में करना भी नहीं चाहती, जिंदगी में कभी सीखना भी नहीं चाहती। तो ऐसी क्या थी, ऐसी क्या चीज दिखी कि आप केवल भाजपा को ही लाइक किए, ऐसी क्या बात थी? देखिए, आपको भी मालूम है और समूचा प्रदेश जानता है, देश का जन जन जानता है कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा क्या है। और भाजपा एक ईमानदारों की पार्टी है। इतने साल अभी मोदी जी की सरकार को हो गए, एक भी करप्शन का मुद्दा सामने नहीं आया, एक भी नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी तरीके का दोषारोपण नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक ईमानदार विकल्प हर कोई खोजना चाहता है, न केवल मैं, हर किसी को एक ईमानदार विकल्प की जरूरत है। और दूसरे, मैं एक हिंदू हृदय सम्राट इंसान हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अपने खून में दिखता है कि मैं एक हिंदू हृदय सम्राट इंसान हूँ, और मुझे लगता है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है। और अगर भाजपा की पार्टी के नीचे मेरी गर्दन भी कट जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। न कहीं कुछ ऐसे विशेष समुदाय हैं जिनकी तारीफ नहीं होती। अभी जब में एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है ये 500 और 1000 की नोट पे, जिसमें आम जनता काफी पिस रही है, इस पे काफी पार्टियां भी एक्टिव हुई हैं कि नहीं गलत है। इस पे आपका कहना क्या है? क्या ये कितना सही है, या आप मोदी जी को कितना फेल और पास मानती हैं? आप क्या? देखिए, शुरुआती दौर में अगर आपको कुछ पाना होता है तो आपको थोड़ी तकलीफ तो होती है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो राजा की जय तो बिल्कुल नहीं बोलती। नया आगाज। मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि मोदी जी के इस अचानक से प्रयास के कारण बहुत सी जनता को तकलीफ हुई है। किसी के घरों में शवों का दाह नहीं हो पाया है, किसी के घरों में विवाह नहीं हो पाया है, बहुत सी तरह की समस्याएं आई हैं। लेकिन मैं मोदी जी के इस कदम की सराहना करते हुए उनकी तारीफ भी करूंगी कि उन्होंने अगर ये कदम नहीं उठाया होता तो बहुत से धनाढ्य लोग पैसे रख रख करके और उस पर सो रहे थे। उन्होंने गरीब और अमीर को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और मैं चाहती हूँ कि समूचा देश एक स्वर में नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करे, और जो समस्या अभी चल रही है उससे जूझते हुए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो भी मन में भावना आ रही है उसको दबाए, और देखे कि अभी आगामी समय में देश में कितना लाभ होने वाला है। एक चीज आपने कहा कि आप गजल लिखते हैं और गाते हैं, तो मुझे उम्मीद है हमने एक आपने सभा की थी, उसमें हमने सुना भी था आपका, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को एक कोई गजल या कोई चीज सुनाना चाहिए। देखिए, मैं जरूर आपको कुछ न कुछ सुनाती हूँ। मैं गायक नहीं हूँ, गाती नहीं हूँ। मैंने जो लिखा है मैं आपको ऐसे ही सुनाती हूँ। कोशिश में है दिल, ये कोशिश में है तुझे दिल से निकाले कैसे। दिल ये कोशिश में है तुझे दिल से निकाले कैसे, खुद ही कातिल है तो फिर खुद को सजा दे कैसे। तुझको हम इश्क की तकदीर बना बैठे हैं, तुझको हम इश्क की तकदीर बना बैठे हैं, खुद को रांझा तुझको रांझा खुद को हीर बना बैठे हैं। रहते हैं खुद के ही साये में परायों की तरह, रहते हैं खुद के ही साये में परायों की तरह। दिल का रिश्ता है इसे दिल से मिटा दे कैसे। और अपने हाथों में लिए तेरी लकीरों का सफर, अपने हाथों में लिए तेरी लकीरों का सफर, बारहा दिल का सफर बन गया मीलों का सफर। अब तो ये राह मुकद्दर है उम्र भर के लिए, अब तो ये राह मुकद्दर है उम्र भर के लिए। साथ जो चढ़ रही तो साथ छुड़ा ले कैसे। दिल ये कोशिश में है तुझे दिल से निकाले कैसे। और आखिरी बंद इसका ये है कि साथ होगा जमाना हम अकेले होंगे, साथ होगा जमाना हम अकेले होंगे। होगा एक कारवां और दर्द के रेले होंगे, होगा एक कारवां और दर्द के रेले होंगे। यूं न बेकद्र जनाजे को शर्मसार करो, यूं न बेकद्र जनाजे को शर्मसार करो। अश्क आंखों में है तो अब अश्क संभाले कैसे। दिल ये कोशिश में है तुझे दिल से निकाले कैसे, है तो फिर खुद को सजा दे कैसे।
खुद ही कातिल है तो फिर खुद को सजा दे कैसे। ये जो आपने गजल लिखी है, ये ऐसे बाहर को देख के लिखे हैं या कैसे आपके ये मन में आया, कैसे ये गजल? देखिए, मैं एक मार्मिक इंसान हूँ, भावना प्रधान इंसान हूँ, दिल से सोचती हूँ, इसीलिए शायद राजनीति में मेरी जगह नहीं है, फिर भी मैं राजनीति में चली आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई दिल से सोचने वाला राजनीति से जुड़े। जैसे मोदी जी दिल से सोचते हैं और राजनीति से जुड़े हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े कवि थे, वो दिल से सोचते थे और राजनीति से जुड़े थे, इसीलिए उन्होंने देश का इतना भला किया। तो मैं चाहती हूँ कि दिल से सोचने वालों का पार्टी में जगह होना चाहिए और दिल से सोचने वाले राजनीति में आने चाहिए। आप देख रहे थे, ये हैं अभिनेत्री मल्लिका राजपूत जी, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही थी। उन्होंने बताया जिस तरीके से कि पार्टी में हम क्यों गए और भाजपा ही क्यों ज्वाइन किए, चूँकि भाजपा इनको बहुत ही बेटर लगी और क्षेत्र में बहुत ही धुआंधार तरीके से ये जाके क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, आम जनता की पीड़ा देख रही हैं, सुन रही हैं। पूरी कोशिश इनकी जारी है कि जनता के बीच में क्या समस्याएं हैं उनको उठाई जाए। पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जनता की पीड़ा देख रही हैं और अंदाज़ लगाया जाए कि बॉम्बे में रहने वाली और बॉम्बे में पूरी तरीके से पली बड़ी हुई थी और फिर आके इस जनता के बीच में इस तरह से किया जाए, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सुल्तानपुर से कपिल देव शुक्ला, समाचार 24। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स, 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की,